बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरकम न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। वज़ीर खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। वज़ीर खजाना का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ओकरा के साथ तेल की कीमतों के बारे में मुशावरत भी हुई, लिहाजा मुल्की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें वकील फैसल सदीकी ने दलाल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज भी खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त में वाज़ेह लिखा है कि इस मुकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासिर नहीं होगा। फैसल सदीकी ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है इस केस के दौरान किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होगा। अदालती नज़ीर है कुछ जजेस समाज से मौसद कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात किए गए उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से मौसरत की और वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। फैसल सदीकी के दलाल पर जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि 3 जजेस ने केस सुनने से मौसरत नहीं की। मौजूदा केस में सिर्फ एक जज ने केस सुनने से मौसरत की है। केस सुनने से मौसरत तो ज़ाती वजूहात की बिना पर की जाती है। कागजात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं वज़ीर आज़म की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर तैयार हो। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रिकॉर्डिंग मंसूबा भी मुल्क की तारीख में खास अहमियत का हामिल है और तरकोल दुनिया में कोयले के बड़े मंसूबों में से एक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि क्या हम किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तजबज़ का शिकार थे? करप्शन भी तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना है। तशद्दुद केस रिजवाना बदसतूर ऑक्सीजन पर सांस लेने में मुश्किलात। रिजवाना के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिजवाना बदसतूर ऑक्सीजन पर है, अगले 48 घंटे अहम हैं। बच्ची के सर और कमर के जख्म मुसलसल पट्टियां करने से भर रहे हैं। प्रोफेसर जोदत सलीम ने कहा कि रिजवाना को दोनों बाजुओं को प्लास्टर कर दिया गया, जबकि फरांसिक टीम ने रिजवाना को जख्मों के नमूने हासिल कर लिए। फरांसिक रिपोर्ट से जख्म की नवैयत और कितने पुराने हैं पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि रिजवाना को सांस लेने में मुश्किलात हैं, उसे ICU में रखा गया है। उसने आंखें खोलना शुरू की हैं, उसकी आंखों पर खून जमा हुआ है। खुराक की कमी और सेहत का ख्याल न रखने की वजह से भी रिजवाना की हालत खराब हुई। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टेलीफोन किया, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को बच्ची रिजवाना के केस, सेहत और इलाज मुआवजे के हवाले से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की। वज़ीर आज़म ने मज़लूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई है। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। पहले रोज बच्चों की हाजिरी कम रही, लेकिन मामूल की पढ़ाई का आगाज हो गया है। कराची में हालिया बारिशों की वजह से जगह जगह घड़े पानी और गंदे पानी, कचरे के ढेरों की वजह से बच्चों के लिए आमदरफ्त में दुश्वारी देखने में आई है। एक और खबर है कराची से। कराची के इलाके मलेर में 2 बहनें नदी में डूबकर हलाक हो गईं। बताया जाता है कि 3 बहनें नदी के किनारे खेल रही हैं। एक 5 साला नदी में डूबने लगी तो किनारे पर खड़ी 2 बहनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरी 2 बहनें अपनी बहन को बचाने के लिए अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए नदी में जा गिरी। पहले नदी में गिरने वाली 5 साला लड़की को बचा लिया गया, जबकि दूसरी दोनों बहनें
پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ آگے نکل گئی۔ ریسکیو عملے نے دونوں کو ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ اور ادھر وزیر ٹرانسپورٹ نے کراچی میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹ کا اعلان کر دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق بس سعود آباد، کالا پوڑ، قائد آباد، لانڈھی، کورنگی، قیوم آباد اور FTC سے گزرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی مدت کے خاتمے کے باوجود نئی بسز کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سندھ کی عوام آنے والی نئی بسز سے جلد مستفید ہو سکیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کا مقصد شہریوں کو آسان اور آرام دہ سفری سہولیات دینا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ نئے روٹ سے ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا، ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں تاریخی طوفانی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس سے 10 لوگوں کی اموات اب تک ہو چکی ہیں جبکہ متعدد افراد شدید زخمی اور لاپتہ ہیں۔ بیجنگ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 400 سے 500 ملی میٹر بارشیں مختلف مقامات پر ہونے کے سبب ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ڈوب چکی ہیں اور متعدد سڑکیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں، جس کے باعث شہر میں ریڈ الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آرکم نیوز۔